Hello, students. How are you? Stay home and stay safe, dears. Let's start your chapter number 3 of history, that is the age of farming. Here you can see the key terms, some of the words you have to read out from here so that you can understand the chapter. The age of farming. In the previous chapter, we have already learned that they have started their farming, their agricultures. Uh, as we know, human beings lived a nomadic life. We have learned that in the Neolithic age they have started their agriculture. तो स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बींग्स थे दे लिव देयर नोमैडिक लाइफ. Nomadic means they in search of food, water and the basic things, they move from one place to another. At that time they were hunters and gatherers थे. Hunting करते थे और gathering करते थे food की. In Stone Age, in Neolithic age, around 10,000 years ago, they began to produce their own food. अपना ही फूड प्रोड्यूस करना, एग्रीकल्चर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और दे लीड अ सेटल्ड लाइफ. मतलब एक ही जगह पर वो लाइफ जो है वो एज ए सेटल्ड लाइफ जो है स्पेंड करने लग गए थे. क्लाइमेटिक और ये सब कुछ चेंज हुआ था बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्लाइमेटिक. इट प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट दैट टाइम. लार्ज पोर्शंस ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ का जो सरफेस था दे इट वाज कवर्ड with the ice sheets, but now it begins to melt the ice and in the Neolithic age, and the land convert into agricultural lands or grasslands. The climate change and ice melts, these areas became habitables. ये जो एरियाज थे आइस मेल्ट होने से जो है एग्रीकल्चर लैंड्स में कन्वर्ट हो गए थे, ग्रास लैंड्स में कन्वर्ट हो गए थे. लोग जो है अब इन पर रहने लग गए थे. These lands suitable for the habitations. Warm climate was best suited for crops and habitations. Climate जो change हुआ था cold से warm में convert हुआ था. That's why लोग जो हैं crops जो है वो productions करने लग गए थे और एक ही जगह पर उस crop की जो है protection करने के लिए या उसमें से production लेने के लिए वो एक ही जगह पर settled life जो है वो के लिए हैबिटेशंस जो है वो बनाने लग गए थे. एज ए रिजल्ट ड्राई एरिया क्या हुआ था, बिकेम ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट बिकेम डेंस. आइस मेल्ट होने से जो है लैंड कन्वर्ट हो गया ग्रास लैंड्स में, क्योंकि आइस जो है वो एज ए बैरन लैंड हम काउंट करते हैं जो हमने डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट काम के लिए यूज करते हैं. ये कन्वर्ट हो गए थे आइस मेल्ट होने से. वाटर जो है वो आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगी और वो ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो गई. द नेक्स्ट टॉपिक इज बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग. एग्रीकल्चर वॉज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द न्योलिथिक एज. एग्रीकल्चर न्योलिथिक एज में स्टार्ट कर दी थी और ये न्योलिथिक एज में उन्होंने एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट की थी, बाय जज किया उन्होंने. द plants are growing, they observed that the plants are growing naturally and they produce many of the food, so they have started to pour the seeds in the ground and the cultivations has started. During this period early human learned the technique of sowing seeds. Means उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया था, वो ऑब्जर्व करते थे कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, उन पर कैसे जो है फूड जो है हमारे नेचुरली प्रोडक्शंस हो रहा है. तो उन्होंने भी ये प्रोसेस जो है वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने सीड्स जो है वो मींस ग्राउंड्स में ब्यूरिड करने लग गए, दबाने लग गए, जिससे क्या हुआ गया वो सीड्स जो है वो प्लांट्स में कन्वर्ट हो गए. और फाइनली उन्होंने क्या किया, जो चीज का प्रोडक्शन होता था उसकी वो हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. राइट, ये सब कुछ था उनकी ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन था कि उन्होंने वो ऑब्जर्व करते थे या फिर एक्सीडेंटली उन्होंने ये सीख लिया कि एग्रीकल्चर कैसे की जाती है. फर्स्ट क्रॉप जो उन्होंने कल्टीवेटेड की थी वो
wheat and barley. As time passed, जैसे ही टाइम बीतता गया, more crops were produced, मतलब अलग अलग crops का प्रोडक्शन जो है वो लिया जाने लगा. दिस चेंज द लाइफ स्टाइल्स, उनके लाइफ स्टाइल में ये चेंज आ गया, क्योंकि अगर वो किसी भी जगह पर प्रोडक्शन लेते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो दैट्स वाई वो उन्हें वहीं रहना पड़ेगा उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए. तो उन्होंने क्या किया, वो सेटल्ड लाइफ जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी, रहना एक ही जगह पर स्टार्ट कर दिया, ताकि वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकें, उसकी प्रोटेक्शन कर सकें फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. फ्रॉम फूड गैदरर से दे बिकेम द फूड प्रोड्यूसर्स. गैदरिंग करते थे पहले फूड की, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए, बट अब वो प्रोडक्शन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. दे लेफ्ट देयर नोमैडिक लाइफ, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने छोड़ दिया जाना, बिकॉज दे हैड टू टेक केयर देयर क्रॉप्स. एज ए रिजल्ट दे सेटल डाउन, एक जगह पर सेटल डाउन हो गए और स्टार्टेड ए नॉर्मल लाइफ विद द रेगुलर फूड सप्लाई. और उन्होंने एक रेगुलर फूड सप्लाई का जो है मीन्स प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया. दे मेड मड हाउसेस, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए जहां उन्होंने रहना था, तो उन्होंने क्या किया, नोमैडिक लाइफ जो है हैबिटेशंस बनाना स्टार्ट कर दिया. नोमैडिक लाइफ को छोड़ते हुए एक ही जगह पर मड हाउसेस बनाने स्टार्ट कर दिया. एंड सेटल देयर टिल द क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड, जब तक वो क्रॉप जो है उसे प्रोडक्शन नहीं देती, उसे काट नहीं लिया जाता, मीन्स हार्वेस्ट नहीं कर लिया जाता, तब तक उन्हें एक ही जगह पर रहना पड़ता था. ऐसे जो है उनकी लाइफ जो है वो चेंज हो गई. इट वॉज स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम लगा जब उन्होंने एज ए नोमैडिक लाइफ जो स्पेंड की, उसके बाद उन्होंने जो है वो एक जगह पर हैबिटेशन बनाने स्टार्ट किए. ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था. कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, ह्यूमन स्टील्स हंटेड, बट कल्टिवेटिंग क्रॉप्स के साथ उन्होंने जो कल्टिवेशन करते थे, जो प्रोडक्शन वो करते थे, उसके साथ साथ उन्होंने अदर जो है अपनी बेसिक नीड्स के लिए ये काम करना स्टार्ट किया. मीन्स वो गैदरिंग भी करते थे साथ साथ और हंटिंग भी करते थे. आर्कियोलॉजिस्ट को हैव फाउंड मैनी ऑफ द एविडेंसेस फ्रॉम द एरिया ऑफ द कश्मीर. प्रेजेंट डे जो कश्मीर है उसके नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने कई ऐसे एविडेंस मिले हैं, और ईस्ट एंड साउथ इंडिया में भी उन्हें ऐसे एविडेंस मिले हैं जो उनकी फार्मर्स के बारे में, और उनके हर्डर्स मीन जो वो लाइव स्टॉक्स को हर्ड करते थे, मतलब चराते थे इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया. उसके एविडेंस जो है आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं कि वो किन एरियाज में रहते थे, किन एरियाज में फार्मिंग करते थे. लुक एट द टेबल that show the evidences of the grains in the different part of the India. Read out to understand the different grains or crops. Domestications of animals. Domestications mean जो एनिमल्स थे उन्होंने डोमेस्टिकेट किया, मीन्स उन्हें पालतू बनाना स्टार्ट किया. नोमैडिक जो नियोलिथिक जो पीरियड था वो स्टार्टेड हुआ था डोमेस्टिकेट द एनिमल्स. जैसे ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने एनिमल्स को जो है वो पालना भी स्टार्ट कर दिया. फर्स्ट जो था दैट वाज द डॉग. डॉग को उन्होंने एज ए डोमेस्टिकेटेड फर्स्ट एनिमल था जिसे उन्होंने पाला था. एंड द लेटर उन्होंने धीरे धीरे अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसे रिक्वायरमेंट जो है वो उसे पूरा करने के लिए गॉड्स एंड शिप्स को भी डोमेस्टिकेटेड किया. एज ए रिजल्ट देयर वॉज अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई, ताकि उन्हें जो है मिल्क की सप्लाई मिल सके और अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है जैसे शीप से जो है वो वूल लेते थे, एंड ऑल्सो ऑफ द मीट, और खाने के लिए उन्हें मीट मिल सके. फिशिंग भी स्टार्ट की उन्होंने, हंटिंग भी उन्होंने अपनी शुरू जारी रखी. सम एनिमल्स वर द यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशंस. टुडे एट प्रेजेंट भी अब कई एनिमल्स जो ऐसे हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है इन द एग्रीकल्चर, इन द कल्टिवेटिंग ऑफ द फार्म्स. सो here a list that shows the animals that used in the different part of the country. Look at the table below to see where evidence of the bones, किन किन एरियाज में, कौन सी साइट्स में किस एनिमल्स की बोन्स मिली हैं, एविडेंस मिले हैं, हैव बीन फाउंड. लाइक शीप और गोट, कैटल, ये मेहरगढ़ इन पाकिस्तान,
जो है यहाँ पर इनके एविडेंस मिले हैं, इनकी बोन्स मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर शीप्स गोट्स को जो है वो डोमेस्टिकेट किया जाता था, पाला जाता था, उन्हें चराया जाता था। एंड द केटल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स बोन्स, राइट। The next topic we will cover in the next video. Thank you students. Have a nice day.